Hello, students of grade 4. I hope everyone is fine and keeping good. Okay, today you're going to learn your second lesson. The name of the lesson is बीरबल की बुद्धिमानी. Okay, in this lesson, इस lesson में दो मुख्य चरित्र है. Means the two main character. एक का नाम है अकबर और दूसरा का नाम है बीरबल. तो आप लोगों ने बीरबल की कहानी तो बहुत सुने होंगे. ज़्यादातर इसका कहानी में मुश्किलों सवालों का उत्तर उसका बुद्धिमानी से नहीं तो उसका चतुराई से सुझा देता है इसका कहानी में. सो इस कहानी में भी ऐसे तरह का कहानी है. तो मैं एकदम संक्षेप रूप में आप लोग को इस कहानी सुनाने जा रहा हूँ. तो चलिए, कहानी इस प्रकार के है. एक बार राजा अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, यानी कि वो घूम रहे थे अपने बगीचे में. तब अचानक एक कौवा आया और उसको बहुत तंग करने लगा. तो इस कौवा का वजह से राजा को बहुत परेशान हुआ. बार बार वो कौवा को उड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका कोशिश नाकाम रहा. तो इस कौवा का हरकतें को देखकर राजा को परेशान हुआ और वो फिर अपने घर में वापस चला गया. तो जाने के बाद राजा ने कौवा के बारे में सोचने लगा और अगले दिन उसने दरबार बुलाया और दरबार में राजा ने एक प्रश्न पूछा. उसने प्रश्न पूछा है कि हमारा शहर आगरा में कितने कौवे होंगे. तो इस प्रश्न को सुनकर सभी लोग दरबार में शांत हो गए और बीरबल ने जवाब दिया, ऐसा प्रश्नों का उत्तर नहीं होते हैं. तो राजा को गुस्सा हुआ और उसने बीरबल से कहा कि 7 दिनों के अंदर उसका प्रश्नों का उत्तर लेकर आने के लिए 7 दिनों का समय दिया. तो राजा का आज्ञा है, पालन तो करना ही पड़ेगा. इसलिए बीरबल अपने घर दरबार से चला गया और ऐसे जाते जाते 7 दिनों के बाद फिर राजा ने दरबार बुलाया. फिर बीरबल भी उसी दरबार पे आया और फिर वही प्रश्न पूछा अकबर ने. तो अकबर ने फिर पूछा कि हमारे शहर में कितने कौवे होंगे. तो कोई भी उसका जवाब नहीं दिया. तब बीरबल ने जवाब दिया कि हमारे शहर में 2450 कौवे हैं. तो इस बात को सुनकर सभी दरबार में हैरान हो गए और अकबर को भी हैरान होने लगा. तो अकबर ने पूछा, गिनती करने पर ज़्यादा या कम हुआ तो उसका जवाब भी बीरबल ने दिया कि अगर ज़्यादा हुआ है तो दूसरे शहर से हमारा शहर में दूसरा शहर से कौवों के मेहमानों आए होंगे और अगर काम निकला तो हमारा शहर से दूसरा शहर में घूमने चले गए होंगे. तो इस उत्तर को सुनकर सभी ने हाथ भरा और बीरबल ने बोला कि ऐसे सवालों का उत्तर तो ऐसा जवाब ही होता है. तो सभी ने उसका उत्तर को सुनकर ये मान लिया, क्योंकि जो अकबर ने पूछा ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही रूप से कोई भी नहीं दे सकता था. तो सभी दरबार में बैठे हुए लोग इस उत्तर को सहमत हुए. इस बात का सीख है कि हमारे सूझबूझ से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती है. अगर हम हमारा बुद्धि या सूझबूझ सही समय में उपयोग किया है तो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी सामने करके और पार करके आगे बढ़ सकता है. तो ये इसका कहानी का संक्षेप रूप में मैं यहाँ से बताकर समाप्त कर देगा. लेकिन
ख़त्म होने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के साथ हम एक पार्ट 2 को PDF के फॉर्मेट में आप लोग को भेजेंगे। तो इसमें वर्ड मीनिंग होगा, क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, और ये पाठ ज्ञान अंडरस्टैंडिंग द लेसन, ये सब अपने कॉपी पे लिखिए और आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, उसको लिख कर हमको भेज दीजिए। आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। थैंक यू।